ब्लॉक कर दे रहा था, कुछ इश्यूज हो गए थे कल। क्या करें इसको, ऐसे जुगाड़ में है। अभी है कहाँ प्रभु जी आप? प्रार्थना करते हैं और भागवतम में प्रवेश करते हैं। स्पेशली नारद मुनि अभी परमात्मा का जो दर्शन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे जब ध्रुव महाराज जाएंगे और तपस्या करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, तो भगवान जो हृदय में दर्शन देंगे वो कैसे होगा वो बता रहे हैं। ठीक है, और 47वां श्लोक, ये इससे पहले भी एक श्लोक में गाया था लेकिन हमने इधर कंटिन्यू करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी जस्ट एक थोड़ा सा मैं वॉल्यूम का वो देखता हूँ बस, थोड़ा सा ये ना वो वाला हो गया सुनने वाला। हाँ वो कुछ तो उस मोड में चला गया था, अब ठीक है, अब सुनाई देगा। यस 47 4847। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंखचक्र गदा पद्मै अभिव्यक्त चतुर्भुजम्। The Lord is further described as having the mark of Srivatsa, or the sitting place of the goddess of fortune, and his bodily hue is deep bluish. The Lord is a person. He wears a garland of flowers, and he is eternally manifest with 4 hands, which hold, beginning from the lower left hand, a conch shell, wheel, club, and a lotus flower. भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य के देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर के रंग गहरा नीला है, श्याम है। भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे जो श्रीवत्स मार्ग है, ठीक है, श्रीवत्स में जो लक्ष्मी जी बैठे हुए मुद्रा में है वो मार्ग है, और उनका जो शरीर का रंग है वो ब्लूइश है, ब्लूइश, डीप ब्लूइश, थोड़ा लाइट ब्लू और थोड़ा डार्क ब्लू टुवर्ड्स मेघ श्यामा। मेघ श्याम में जो बादल होते बारिश के, उस एंगल के, उस तरह का थोड़ा सा। और वो एक व्यक्ति हैं, ये नहीं कि वो कोई अव्यक्त शक्ति है, वो व्यक्ति हैं, आपको दिखेंगे हमारी तरह, और वो हार पहनते हैं। और वो अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे। ठीक है, अभी याद रखना, इससे पहले जो दर्शन हुआ था देवताओं को 8 भुज वाले नारायण थे, ये चतुर्भुज वाले होंगे। और शंख चक्र गदा और पद्म ये लेके परमात्मा रहते हैं। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बिगिनिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड, ये लोअर लेफ्ट से लेके चलना पड़ा है। लोअर शंख चक्र गदा पद्म। तो ये तात्पर्य। हियर इन दिस वर्स द वर्ड पुरुषम इज वेरी सिग्निफिकेंट।
द लॉर्ड इज नेवर फीमेल, भगवान कभी फीमेल नहीं होते, भगवान स्त्री नहीं होते। He is always male, Purusha. Therefore, the impersonalist who imagines the Lord's form as that of a woman is mistaken. तो कई बार ये अद्वैती या ब्रह्मवादी क्या करते हैं, भगवान का रूप को मन में इमेजिन करके ध्यान करते रहते हैं। तो वो प्रॉपर क्लियर बोल रहे हैं कि भगवान पुरुष हैं, अगर आप स्त्री सोच के उनको वो करोगे तो आप फंस जाओगे, तो आपका जो इतना मेडिटेशन है सब पानी में चला जाएगा। इसलिए सही गुरु होना भी जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा फैसिलिटी जहाँ है वहां लोग चले जाते हैं, उस गुरु जी के पास चले जाते हैं। जो सच्चा गुरु उसके पास कोई नहीं जाएगा, जो अच्छा अच्छा फैसिलिटी दे रहा है, मसाज करवा के दे रहा है, ये सब करके दे रहा है, उसके चक्कर में सब लगे हैं और वो उल्लू बनाए जा रहा है ना, उसको खुद को भगवान का दर्शन हुआ है, बस यहाँ वहां का कुछ निकाल निकाल के पहले बोल देना कि मैं वेदों पे विश्वास नहीं करता, फिर वेदों का ही कुछ निकालने मार्केटिंग करना है भाई अभी। हाँ, तो ऐसे दाढ़ी वाले बाबा भी महाशिवरात्रि बहुत जागने वाले हैं तो ऐसा नहीं है, प्रभुपाद एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि वो जो है वो पुरुष हैं, वो स्त्री नहीं है। द लॉर्ड अपीयर्स इन फीमेल फॉर्म इफ नेसेसरी, भगवान केवल उस रूप में आते हैं जैसे मोहिनी मूर्ति के रूप में आए थे, एंड इफ नेसेसरी, बट हिज परपेचुअल फॉर्म इज पुरुषा बिकॉज ही इज ओरिजिनली मेल, क्योंकि ओरिजिन में पुरुष हैं। The feminine feature of the Lord is displayed by goddess of fortune, Lakshmi, Radha Rani, Sita, etc. तो उनका जो अपना स्वरूप है स्त्री वाला, वो फीचर जो है वो उनका, वो एक वन ऑफ द पार्ट्स है, वो है लक्ष्मी जी की तरह, राधा रानी या सीता माता की तरह वो प्रकट होते हैं। ऑल दिस गॉडेसेस ऑफ फॉर्च्यून आर सर्विटर्स ऑफ द लॉर्ड, ये सभी जो लक्ष्मियां हैं ये भगवान के सेवक है। दे आर नॉट द सुप्रीम एज फॉल्सली इमेजिन्ड बाय पर्सनलिस्ट, ये क्रिएशन का काम वगैरह नहीं करते, ये मतलब कर तो सकते हैं पर वो करते नहीं जब तक कि भगवान की इच्छा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब भगवान के सेवक हैं, सेविकाएं हैं, प्रधान सेविका। दे आर नॉट द सुप्रीम एज फॉल्सली इमेजिन्ड बाय इम्पर्सनल। कई बार जो पंच उपासना होता है उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माता, इन लोगों को क्या करते हैं, वो सुप्रीम वाला दर्जा देके उनको सुप्रीम क्रिएटर रचेता करके उनको रख देते हैं और उनके ऊपर ध्यान करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा इन हिज नारायण फीचर इज ऑलवेज फोर हैंडेड, भगवान नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में आते हैं। ठीक है, ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र when Arjun wanted to see his universal form, he showed the feature of a four-handed Narayana. जब अर्जुन उनका देखना चाहते थे रूप, तो वो चतुर्भुज नारायण रूप में वो प्रकट हो गए। Some devotees are of the opinion that Krishna is an incarnation of Narayana, but the Bhagavata school says that Narayana is a manifestation of Krishna. तो कई बार ये जो ऐसे भी वैष्णव होते हैं, वो इनका ये मानना होता है कि भगवान कृष्ण जो है नारायण से आए, लेकिन जो भागवत, हम लोग भागवतवादी हैं, हम लोग जानते हैं कि कृष्ण के एक स्वरूप है नारायण, ऐसा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है भागवत करने वालों में और उनमें, क्योंकि कृष्ण ने नारायण का रूप दिखा दिया, अगर आप देखेंगे तो विश्व रूप में भी वो दर्शन दे दिया। 4, 8, 48, हाँ 48 जैसा लग रही है, 4, 8, 48। किरीटिनम कुंडलिनम केयूरावलयन्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं। The entire body of the Supreme Personality of Godhead Vasudeva is decorated. He wears a valuable jeweled helmet, necklaces and bracelets. His neck is adorned with the Kaustuba jewel, and he is dressed in yellow silk garments. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है, वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजू बंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। तो उनका जब दर्शन करोगे
तो ये सारा उनमें आपको दिखाई देगा। पहले तो श्रीवत्स दिखाई देगा, फिर वह माला दिखाई देगा, उनका रंग ऐसा है। पहले तो बोल दिया था स्मित हास्य, स्मित है, आनंद लेते हैं। हाँ, और अभी वो कह रहे कि बहुत अच्छा मुकुट उनको दर्शन होगा, बाजू बंद होंगे, हाँ, गर्दन में कौस्तुभ मणि होगी, और वस्त्र जो है पीताम्बर होगा, पीत वस्त्र, रेशमी वस्त्र होगा। वाह, भगवान का कितना सुंदर वर्णन है। दूसरे स्कंद में है, फिर तीसरे स्कंद में, फिर चौथे स्कंद में, कहाँ वर्णन नहीं है। बस भगवान देखना चाहे अष्टांग योग करिए, दर्शन लीजिए। 4.8.49 49वां श्लोक। कांची कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन अनुपूरम दर्शनीय तमं शांतम मनोनयनवर्धनम। The Lord is decorated with small golden bells around his waist, and his lotus feet are decorated with golden ankle bells. All his bodily features are very attractive and pleasing to the eyes. He is always peaceful, calm, and quiet, and very pleasing to the eyes and the mind. भगवान का कटी प्रदेश सोने का की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है, और उनके चरण कमल सुनहले नुपुरों से सुशोभित है। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। तो श्रीवत्स क्या होता है, तो वो बताया हमको कि लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में जो होती है ना, वो अंकित वहां होता है। तो भगवान जो है वो छोटे छोटे गोल्डन बेल्स, जो रिंगिंग बेल्स, उसे उनका कमर जो है वो डेकोरेटेड होता है। अभी हमने पर्याय गए थे, तो पहला जो दिन था इस पर्याय को दर्शन जो था इतना अलंकारिक था, मतलब एकदम मोहित हो गए थे देख के, एकदम सुंदर, एकदम ऐसा अलंकारिक सुंदर दर्शन। और वो स्वामी जी पीठ पे पहला ही दिन बैठे थे, और पहला दिन में मुझे लगता है हम थर्ड ग्रुप थे जो गए थे, मतलब फर्स्ट ग्रुप एक फैमिली का, दूसरा तीसरा हम लोग गए थे, उनसे आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा दर्शन था। तो वो जो कृष्ण का ओरिजिनल है ना, वो कितना सुंदर है। और उनका वेस्ट जो है, वो कमर जो है सोने से अलंकृत है। एंड हिज लोटस फीट आर डेकोरेटेड विद गोल्डन एंकल बेल्स। उनके चरण जो है वो सोने के नुपुरों से सुशोभित है। मतलब भगवान कैसे चलते होंगे ना, छम छम छम, कैसे में, कितना सुंदर सुंदर, एकदम सुंदर। All his bodily features are very attractive and pleasing to the eyes. उनका जो शरीर है वो बहुत आकर्षक है और आंखों को बहुत आनंद देता है। He is always peaceful, calm and quiet and very pleasing to the eyes and mind. बहुत ऐसा उनको देख के सब मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे जैसे होता है नहीं, कई बार ऐसा बहुत जोर से कुछ गति से आया और करके शांत, धीरे 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 जीरो की तरफ चले जाए, टाइम जहां समय ही समाप्त हो जाए। अभी हम लोग वरावन गुरुकुल में गए थे, टावर नहीं था, तो केवल हम और पेड़ पौधे और बच्चों से आराम से 2-2 3 3 घंटा बात किया, वो काम ही नहीं है। हाँ, तो वैसे ही ये गति को कहीं ना कहीं अंत लाना है, तो कृष्ण जो है उनका चर्चा करना होगा, कृष्ण का दर्शन करना होगा। ये हमने हिंदी में पढ़ लिया था ना। भगवान का कोटि कटी प्रदेश सोने के छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहले नुपुरों से सुशोभित है। उनकी सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत तथा मौन रहते हैं और नेत्रों तथा मन के अत्यधिक मोहने वाले हैं। 50वां। पद्भ्याम नकमणि श्रेण्य विलसद्भ्याम समरचताम हृत पद्म कर्णिकधिष्ण्यम अक्रम्यात्मनि अवस्थितम। Real yogis meditate upon the transcendental form of the Lord as he stands on the whirl of the lotus of their hearts. The jewel-like nails of his lotus feel glittering.
हाँ, वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज से खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। जो योगी है वो ध्यान करते हैं जहां भगवान कमल के ऊपर, हृदय का कमल होते हैं ना, उस पे खड़े रहते हैं और उनके नाखून जो हैं वो मणि की तरह हैं। ऑन हिज लोटस फीट ग्लिटरिंग, एकदम दिव्य ऐसा। 51। नारद जी के रेगुलर दर्शन करते हैं, उनको पता है। हम लोग इसका पेंटिंग बना सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। 51। स्मयमानम अभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम नित्येनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम्। The Lord is always smiling, and the devotee should constantly see the Lord in this form, as he looks very merciful towards the devotee. In this way, the meditator should look toward the Supreme Personality of Godhead, the bestower of all benedictions. भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। तो भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि भगवान का ये रूप जो है, भगवान मुस्कुराते रहते हैं। आनंद, मुस्कुराइए, आनंद लीजिए। भगवान को कुछ टेंशन नहीं है ना। देखिए, हम लोग को एंजाइटी है क्योंकि हम कर्ता रूप में आ जाते हैं ना, कि मैं करता हूँ सारा, मुझे कंट्रोल चाहिए। तो हम उसके लिए स्ट्रगल करते रहते, पॉलिटिक्स करते या कुछ काम करते, कुछ तो हम एंगेज होते रहते उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए। भगवान दूसरों की इच्छा पूरी करते, खुद की तो ऐसी वो कर देंगे मैनिफेस्ट, जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कर देंगे। वो अपना, इसलिए वो प्रसन्न है, उनको लोड नहीं है क्योंकि उनके अंडर कंट्रोल में सब कुछ है। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं, तो हम लोग अशांत हैं, बोलते ना। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उसको कोई इच्छा नहीं करता, तो वो शांत हो जाता है। नहीं तो अशांति है जीवन में, अशांति इच्छाओं की अशांति है। तो भगवान बहुत प्रसन्न है, तो उनका दर्शन जो है वो करते हैं भक्त, और वो बहुत दया रूप से भक्तों को देखते हैं कि बेचारा इतना संघर्ष करके मेरे पास आया है। In this way, the meditator should look toward the Supreme Personality of Godhead, the best of all benedictions. कि वो वरों को देने वाले भगवान को निहारता रहे। The word Nityena is very significant in this connection, for it indicates that one should execute the meditation practice as stated above. तो यहाँ पे नित्य का मतलब है कि जो भी मेडिटेशन है वो नित्य रूप से चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मतलब आज किया कल नहीं, वो नित्य रूप से चलते रहना चाहिए। One should not manufacture a way of meditation on the Supreme Personality of Godhead. भगवान के दर्शन के लिए अपना कोई नया सिस्टम नहीं लाना है, but should follow the authorized shastras and personalities. जो उसके लिए जो शास्त्र है उसका पालन करिए। जैसे पतंजलि योग सूत्र है तो योग सूत्रों को पालन करिए, या नारद मुनि ने अभी जैसे कहा वैसा कर सकते हैं, या ध्यान करिए, या जप करिए, या नवविधा भक्ति करिए। तो शास्त्रों का पालन करिएगा तो आप ग्रेजुअली अपग्रेड होइएगा। अपने मन से कुछ करिएगा तो ढूस ढास कुछ तो दिख जाएगा, करोड़ों का मामला, लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो नकली टाइप लगेगा, है ना। By this prescription method, one can practice concentration upon the Lord until one is so fixed that he remains in trance, thinking always of the form of the Lord. तो इस पद्धति से आपको भगवान पे ध्यान होगा और आप भगवान के रूप पे पूरा केंद्र अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। The word used here is ekabhutena, which means with great attention and concentration. If one concentrates on the description of the bodily features of the Lord, one will never fall down. तो एक भूतेन यानी पूरा कंसंट्रेशन से आपको उनका ध्यान करना है, नहीं तो दिक्कत होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कभी पतन नहीं होगा। 52.
एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते. One who meditates in this way, concentrating his mind upon the always auspicious form of the Lord, is very soon freed from all material contamination, and he does not come down from meditation upon the Lord. भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे मर्त्यलोक नहीं आता. हाँ, तो एक बार कोई ये ध्यान करता है बेटा ध्रुव, तो ये स्थिति प्राप्त करता है, पुनर्जन्म होगा ही नहीं उसका. परया तूर्ण संपन्नम न निवर्तते, फिर नहीं आना है. निवृत्त्या, एक बार चला गया तो हो गया. द फिक्स्ड मेडिटेशन इज कॉल्ड समाधि और ट्रांस. मतलब भगवान पे जो ध्यान करते हैं उसे समाधि कहते हैं या ट्रांस कहते हैं. A person constantly engaged in the transcendental loving service of the Lord cannot be deviated from meditating on the form of the Lord as described herein. Lord cannot be deviated from meditating on the form of the Lord. हाँ, तो कभी जो भक्त है वो कभी भगवान से डिविएट नहीं होता है. The Archana Marg or devotional path described in the Pancharatra system or devotional service for worshipping deity in the temple makes the devotee think constantly of the Lord. तो जैसे अगर आप भगवान का अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो बारंबार आपको उनका चिंतन आता है, भोग बना कि नहीं, आज ये हुआ कि नहीं, आज उनका श्रृंगार ऐसे हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं. वो चिंतन देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए. तो भगवान साक्षात वहां है. प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन. आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है. तो ये यहाँ कहा गया है दैट इज समाधि और ट्रांस. उसको समाधि कहा जाता है जो हमेशा भगवान का चिंतन में लगा रहता है. वन हु प्रैक्टिसेस इन दिस वे कैन नॉट डिविएट फ्रॉम द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड दैट मेक्स हिम परफेक्ट इन द मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. इस प्रकार अर्च विग्रहों की सेवा करना, ध्यान करना, जप करना, इन विधा भक्ति करना, इससे आप भगवान के दायरे में रहते हैं. देखिए मुझे एक चीज अभी एक बहुत अच्छा लगा, ये चीज देखने को मिलता है. जो विराट कोहली है, देखिए ये अभी पता नहीं इसको ये सेंचुरी मारे जा रहा है, जैसे भारत देश कंट्री जीतने जैसे वो उसका सेंचुरी हो रहा है, अच्छे से खेल भी रहा है. एक चीज देखिए, देखने वाली चीज है, वो बहुत जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म हो गए हैं. बहुत जेन्युइनली कृपा हो गई है, जहां से भी हुई है वो हो गई है, जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म हो गया है. वो तो जब उसका सेंचुरी मारने के बाद भी जब उसको बुलाते मैन ऑफ द मैच है कुछ दे रहा है, तो उसमें भी वो भगवान को ही क्रेडिट दे रहा है. हाँ, हर मैच से पहले उस शहर में होने वाले जो भी मंदिर है उधर जाके दर्शन करके आता है. यहाँ वहां समय ही बर्बाद नहीं कर रहा है. मेन दर्शन करो, भगवान ही मेन है, उनका दर्शन करो, क्रिकेट खेलो, आनंद लो. तो वो अच्छा है, मुझे लगता है हर शॉट भगवान के प्लेजर के लिए मारना चालू कर दिया तो देखो वहां भी उसका भक्ति वाला कार्य चालू हो जाता है. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई एक्टिंग फील्ड में है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई नॉर्मल ब्राह्मणिकल वर्क में है, कोई क्षत्रिय वर्क में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो इधर अपने अपने कर्तव्यों को करके आपको भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए. माम अनुस्मर युद्ध च. तो इसमें कोई कठिनाई नहीं, और भगवान प्रसन्न है. आप क्यों टेंशन में है? जो जिसका ये सारा सृष्टि है उसको टेंशन नहीं है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, आप उस पर्वत बोलते आप उसका एंजाइटी लो कि वो कैसे प्रसन्न होंगे, वो धर्म कार्य करने से प्रसन्न होंगे, तो मैं धर्म कार्य करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है. जपश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति केंचरान्. The son of the king, now, O son of the king, now I shall speak unto you the mantra which is to be chanted with the process of meditation. One who carefully chants this mantra for 7 nights can see the perfect human beings flying in the sky. देखो क्या कहा है. ये मंत्र तो उन्होंने ध्रुव को दिया, लेकिन अब वो मंत्र हमें मिल गया है उनके माध्यम से. भागवतम में व्यासदेव ने हमें दे दिया.
हमारे आचार्यों ने दे दिया। तो आप इसको देखते ही आपको ह्यूमन बींग्स फ्लाइंग इन द स्काई, आपको जो गंदर वगैरह घूमते रहते हैं ना, वो आपको दिखने लगेंगे। ये मंत्र इतना पावरफुल है, लेकिन इसको ऐसा बोलेंगे तो आपको मिलेगा। क्या बोला इधर? सवेर 7 रात तक अगर कोई इसको जप करता है, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको दिखेगा। लेकिन वही है कि आप देखने के लिए जाओगे ना, तो आपका भाव लालची वाला होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो प्योरिटी आएगी नहीं। लेकिन अगर कोई प्योरली, जैसे ध्रुव महाराज का हृदय कैसा प्योर है, तो वो गाएंगे, उनका भाव है कि मुझे मंत्र दो, मुझे भगवान नारायण का दर्शन करना है, तो उनका अलग मूड है। तो शुद्ध नाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम नाम तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे मन में कई सारे इच्छाएं और कई सारे विकार इत्यादि होते हैं, तो वो नाम पूरा तरह से शुद्ध नाम नहीं आता है। अब ध्रुव महाराज का मन निर्मल है, तो उनका हो जाएगा। ये रह गए। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है, वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। आप इसका टेस्टिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये शास्त्रिक है, दिया है आपको। लेकिन वही है, 7 रात, यानी आपको ऐसा नहीं कि घर में बैठ के एसी लगा के बैठे, ऐसा नहीं है। वो जंगल में जाना होगा और वो जो पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, डियर स्किन पे बैठना होगा। चलो 7 रात भूखा रहना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिना पानी के भी आप रह सकते हो। पर वो बिना पानी के रहना का संघर्ष तो शारीरिक है, लेकिन मन जो है भगवान में लगाना बहुत, क्योंकि संसार के आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा ना। 7 रात तो घर वालों को छोड़ के जाना ही मुश्किल है, घर वाले ही नहीं जाने देंगे, बोले पागल हो गया, कौन सा पागल कुत्ता काट लिया तुझे, ऐसा वैसा, है ना। तो वो तो है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो घर वर छोड़ के अगर आप एक पांव पे खड़े होते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। हाँ, पर यही है कि उसके लिए भी गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, जो ऐसे किए हैं उनसे करोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो अनुभव होता है। तो यहाँ तात्पर्य लिखा है, विद इन द यूनिवर्स देयर इज अ प्लैनेट। आप में से कोई अनम्यूट है, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। विद इन दिस यूनिवर्स देयर इज अ प्लैनेट कॉल्ड सिद्धलोका। इस संसार में सिद्धलोक है। The inhabitants of Siddhaloka are by nature perfect in yoga achievements, which are of 8 varieties. 8 प्रकार के अष्ट सिद्धियां हैं। One can become smaller than the smallest. अणुर अणियान महतो महीयान, वो बहुत छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो जाता है। और bigger than the biggest. One can immediately get whatever he likes. जिसको प्राप्ति सिद्धि, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। One can even create a planet. ईशिता प्राप्ति, आपको जो बनाना है, ग्रह का ग्रह बना सकते हैं। वाह, ये एनिमेशन की तरह, एआई की तरह है, बस कमांड दो, टप 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 बनने लगता है। द वर्च्यू ऑफ लघिमा सिद्धि और प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस टू बिकम लाइटर देन लाइटेस्ट, द इनहेबिटेंट्स ऑफ सिद्धलोका कैन फ्लाई इन द स्काई विदाउट एयरप्लेन्स और एयरशिप्स। जो सिद्धलोक में है वो हवा में उड़ते हैं, आपको दिख सकते हैं ऐसे। इट इज हिंटेड herein by Narada Muni to Dhruv Maharaj that by meditating upon the transcendental form of the Lord, at the same time chanting the mantra, one becomes so perfect within 7 days that he can see human beings who fly in the sky. तो अगर आप भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं और ये जो मंत्र मैं देने वाला हूं, वो मंत्र 7 रात गाओगे तो ये सब दिखने लगेंगे। Narad Muni uses the word japaha, which indicates that a mantra to be chanted is very confidential. जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो जप मंत्र है, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। When may I ask if it is confidential, why is it mentioned in writing of Srimad Bhagavatam? तो कोई कहेगा कि अरे कि अगर ये कॉन्फिडेंशियल है तो भागवतम में क्यों लिखा गया है? It is confidential in the sense that one may receive a published mantra anywhere. आपको मंत्र पब्लिश्ड रूप में तो कहीं भी मिल जाएगा, गायत्री मंत्र है तो ऑनलाइन भी कहीं भी मिल जाएगा, गूगल में सर्च करेंगे तो। वन में receive a published mantra anywhere, but unless it is accepted through the chain of disciplic succession, the mantra does not act. संप्रदाय विहीनस्ते मंत्र निष्फला मतः। तो इसलिए शिष्य को गुरु का सेवा करके कृपा के रूप में वो मंत्र जब मिलता है तब वो सिद्ध होता है, समझे। ऐसे कोई भी उठ के कहीं से भी कुछ कर लेगा तो ऐसे नहीं चलेगा ना।
the mantra does not act. It is it is said by authoritative sources that any mantra chanted without having been received from disciplic succession has no efficacy. उसमें कोई शक्ति नहीं होता. अगर आप ऐसे खुद से बोलोगे मैंने मंत्र देख लिया चालू कर दिया तो वो ठीक है. अगर जैसे अभी प्रभुपाद ने महामंत्र दे दिया है पब्लिकली, चैतन्य महाप्रभु ने गाई, अभी कलयुग में फ्री बांट दिया है, तो बात अलग है. इन पहले वो ऐसे नहीं होता है. कम से कम वो गुरु से लेना होता है. तो ठीक है, आपने चालू कर दिया तो आपका नाम हो जाएगा, लेकिन फिर आपको गुरु का शरणागति लेके मंत्र को लेना चाहिए. Another point established in this verse is that meditation should be carried on with the chanting of mantra. तो ये नहीं कि आप जप कर रहे तो छोड़ दिए, आपका ध्यान चलते रहना चाहिए जो मंत्र दिया उसके साथ. Chanting of the Hare Krishna mantra is the easiest process of meditation in this age. इस युग में हरे कृष्ण मंत्र जो है वो सबसे आसान है, महाप्रभु दे के गए हैं. As soon as one chants the Hare Krishna mantra, he sees the forms of Krishna, Ram and their energies, and that is a perfect stage of trance. तो आपको अगर पता करना है कि आपका जप सही चल रहा है कि नहीं, तो उसको कोई जरूरत नहीं है. आपको कृष्ण, राम, उनकी लीलाएं, उनका अनुभूति होने लगेगा. अब आप खुद चेक करिए कि आपका जप ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. One should not artificially try to see the form of the Lord while chanting Hare Krishna. ये नहीं कि आपको जबरदस्ती ऐसा कृष्ण बांसुरी, ऐसा नहीं है वो. आप जप करिए, जप में ध्यान दीजिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जप करिए. जप करते 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 वो दर्शन हो जाएगा. ठीक है. And that is a perfect stage of trance. One should not artificially try to see the form of the Lord while chanting Hare Krishna. But when the chanting is performed offenselessly, the Lord will automatically reveal himself to the view of the chanter. भगवान खुद दर्शन देंगे, है ना. Therefore, the chanter has to concentrate on hearing the vibration, and without extra endeavor on his part, the Lord will automatically appear. और बिना किसी, ऐसे नहीं कि बहुत आपको मेहनत करना, आप बस नाम में ध्यान दीजिए तो सब हो जाएगा. हमारा वो ध्यान योगी की तरह भी नहीं कहीं ध्यान देना, हमको बस नाम जप सुनना है. अब देखिए मंत्र दे रहे हैं 54. ये मंत्र तो हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया था व्यासदेव ने. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यं मयिं बुधा सपर्यां विविधै द्रव्यै देशकाल विभागवित्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. This is the 12th syllable mantra for worshipping Lord Krishna. One should install the physical forms of the Lord, and with the chanting of the mantra, one should offer flowers and fruits and other varieties of foodstuffs exactly according to the rules and regulations prescribed by the authorities. But this should be done in consideration of place, time and attendant conveniences and inconveniences. तो ध्यान से आपको यहाँ कहा गया है, श्री कृष्ण की पूजा का 12 अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ईश्वर का विग्रह स्थापित करके इसके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फल, फूल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सब देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए. तो आपको भगवान विग्रह का सेवा करते हुए, जप करते हुए ये काम करना है. कितना सुंदर है. हाँ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय is known as the Dwadasha Akshara mantra. This mantra is chanted by Vaishnava devotees and it begins with Pranava or Omkar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 There is an injunction that those who are not Brahmanas cannot pronounce the Pranava mantra. कुछ
ऐसा कुछ मानना है कि जो ब्राह्मण नहीं है वो प्रणव यानी ओंकार नहीं इस्तेमाल कर सकते। बट ध्रुव महाराज वॉज बॉर्न एज ए क्षत्रिय, ध्रुव तो क्षत्रिय थे। He at once admitted before Narada Muni that as a Kshatriya he was unable to accept Narada's instruction of renunciation and mental equilibrium, which are the concern of a Brahmana. जो ब्राह्मण का कर्म है वो आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे मत बताइए, मुझे भगवान का मिलना है, बताइए कैसे मिलेंगे। अब वो खुद क्षत्रिय है। देखो यहाँ जो लोग बोलते हैं ना कि ब्राह्मण ही कर सकता है, देखो क्षत्रिय है यहाँ पे वो। हाँ, तो still although not a brahmana but a kshatriya, Dhruv was allowed on the authority of Narada, क्योंकि नारद मुनि देश काल पात्र देख के समझे कि ये योग्य है। Dhruv was allowed on the authority of Narada to pronounce pranava omkar. This is very significant. ये बहुत ही देखने योग्य चीज है, समझने योग्य है। Especially in India, the caste brahmanas object greatly when persons from other castes who are not born in brahmana families recite the pranava mantra. But here is the tacit proof that if person accepts the Vaishnava mantra or Vaishnava way of worshipping the deity, he is allowed to chant the Pranava mantra. तो ऐसा ये प्रूफ है कि अगर गुरु का कृपा हो जाए तो किया जा सकता है, और किया। प्रभुपाद ने इतने लोगों को मंत्र दिया, अभी देखो सब उद्धार हो गया। इन भगवद गीता द लॉर्ड पर्सनली एक्सेप्ट्स that anyone even of one of a lower species can be elevated to highest position and go back to Godhead simply if he worships properly. स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम, बस सही से करे वो भी पार हो जाएगा। The prescribed rules as stated here by Narad Muni are that one should accept the mantra through a bona fide spiritual master and hear the mantra in the right ear. अपने कान से सुनना है, राइट ईयर, राइट को बाएं दाएं, बायां दाएं, दायां दायां कान से सुनना है और गुरु के माध्यम से वो मंत्र सुनना है, फिर वो जो है आपके ऊपर फलीभूत होता है। ठीक है। Not only one should chant or murmur the mantra, but in front of him he must have the deity or physical form of the Lord. तो अब भगवान विग्रहों के सामने आप जप कर सकते हैं। Of course, when the Lord appears, it is no longer a physical form. For example, iron rod made, तो ऐसे नहीं कि भगवान को कोई मूर्ति है, भगवान स्वयं है वहां पे। जैसे एक लोहा है, लोहा को गर्म करिएगा तो कुछ देर बाद वो खुद ही आग बन जाएगा। वैसे विग्रह है, वो पत्थर है, परंतु उसे प्राण प्रतिष्ठा करते ही भगवान का जो वहां आ जाते हैं भगवान। Similarly, when we make the form of the Lord, whether wood or stone or metal or jewels or paint or even a form within the mind, it is bona fide, spiritual, transcendental form of the Lord. तो जब हम ये बनाते हैं तो ये भगवान वहां आ जाते हैं। Not only one must receive the mantra from bona fide spiritual master like Narad Muni or his representative in disciplic succession, but one must chant the mantra. जो है व्यक्ति को मंत्र जप करते आना चाहिए। तो जब उनका जो सक्सेशन है, डिसाइप्लिक सक्सेशन, तो उनको जप करते रहना चाहिए। नॉट ओनली मस्ट वन चैंट, बट ही शुड ऑल्सो ऑफर वॉट एवर फूड स्टफ इज अवेलेबल इन हिज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड कन्वीनियंस। तो भगवान को तो जो भी है वो, इसको वापस पढ़ता हूँ, थोड़ा ऑफ माइंड हो गया। एंड नॉट ओनली वन मस्ट चैंट बट इट शुड ऑल्सो ऑफर वॉट एवर फूड स्टफ इज अवेलेबल इन हिज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी उसके यहाँ अवेलेबल है वो भगवान को भोग लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस, यानी अपने अपने देश काल पात्र को देखते हुए। द मेथड ऑफ वर्शिप, chanting mantra and preparing the forms of Lord is not stereotype, nor is it exactly the same everywhere. तो ऐसे नहीं कि ये सब जगह एक जैसे है, देश काल पात्र के हिसाब से थोड़ा सा डिटेल्स बदल सकते हैं। It is specifically mentioned in this verse that one should take consideration of time, place and available conveniences. जैसे आप देखेंगे अभी हमारे मोदी जी गए थे कहाँ, थाईलैंड या इंडोनेशिया कहीं तो गए थे, और रामायण का वो चल रहा था। तो उधर जो कैरेक्टर्स जैसे अपने आप को मेकअप करते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, आप देखिएगा। और जैसे इंडिया में करते थोड़ा अलग होते हैं। फिर आप साउथ में आ जाइए तो मेकअप करते अलग होते हैं। अभी हम लोग पर्याय में प्रोसेशन में गए थे तो इधर अलग अलग मेकअप करते हैं। तो वो डिटेल्स थोड़ा बदल सकता है, क्योंकि जैसे अभी देखिए शादी में कई जगह अक्षत डालते हैं, चावल डालते हैं, तो कई जगह ज्वार के दाने डालते हैं, तो अलग अलग जगह, क्योंकि जहाँ जो उपजता है वो डालते हैं। जैसे दक्षिण के मंदिरों में नारियल चढ़ाते हैं, हमें नॉर्थ इंडिया में नारियल चढ़ाते हैं, पर अभी समझो नारियल नहीं भी है तो फूल और ये सब कुछ और चढ़ा देते हैं जो फल अवेलेबल है वहां पे।
तो थोड़ा डिटेल्स बदल सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है, देखा जाता है। Our Krishna consciousness movement is going on throughout the entire world, and we also install deities in different centers. Sometimes our Indian friends, puffed up with concocted notions, criticize this has not been done. This has not been done. तो कई बार है ना, मतलब प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल है। कई बार हम लोग कहीं विग्रह स्थापित करते हैं, तो कोई आके हमको बोलता है, प्रभुपाद बोलते हैं कि अरे इसमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। और आके मतलब, but they forget the instruction of Narad Muni that one of the greatest Vaishnavas, Dhruv Maharaj, वो ध्रुव महाराज के वो दिए हुए वो भूल जाते हैं। One has to consider the particular time, country and conveniences. तो आपको देश काल पात्र का भी ध्यान रखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ तो ये नहीं है। ये वो मूर्ख है ना, जो मतलब बस कहीं ना कहीं वो खोजते रहते हैं एरर्स। जो ये देखेगा कि अरे इन्होंने इतना कर दिया, इतने लोगों को भक्त बनाया, वो देखना जरूरी है। What is convenient in India may not be convenient in Western countries. भाई यहाँ पे आपको आराम से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, फूल ये वो ऐसा ऐसा, वहां नहीं मिलता है। वहां वो चीजें उगती ही नहीं, वहां धर्म प्रधान चीज है ही नहीं। तो आपको कई चीजों की कमियां होंगी, लेकिन वहां पे आपको देखना है कि जो मेन प्रोसेस है मंत्र का, वो आप कर रहे हो। Those who are not actually in the line of acharyas or who personally have no knowledge of how to act in the role of acharya unnecessarily criticize the activities of ISKCON movement in countries outside of India. तो भारत के बाहर जो भी प्रचार चल रहा है, तो कई बार भारत के जो लोग हैं ब्राह्मण या कोई ऐसे विद्वान, वो अननेसेसरी क्रिटिसाइज करते हैं। कई बार गुरु भाई भी लोग क्रिटिसाइज करते थे, क्या ऐसे स्वामी जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये द्वेष है, द्वेष। वो ये नहीं जानते कि इतना हो गया। कितने मूर्ख हैं लोग। The fact is that such crisis critics cannot do anything personally to spread Krishna consciousness movement. तो ये ऐसे ऐसे जो क्रिटिक्स हैं, इनका कोई जीवन में रोल है नहीं, ठीक है। If someone does go and preach, taking all risks and allowing all considerations for time and place, it might be that there are changes in manner of worship, but that is not at all faulty according to Shastra. शास्त्र के हिसाब से वो गलत नहीं है। अगर कोई चेंजेस किया गया तो ये कोई गलत नहीं है। श्रीमद वीर राघव आचार्य एन आचार्य इन डिसल्पिक सक्सेशन ऑफ रामानुज संप्रदाय, वीर राघव आचार्य थे जो रामानुज संप्रदाय में थे, has marked in commentary that chandalas or conditioned souls who are born in lower than Shudra families can also be initiated according to circumstances. तो कोई चंडाल से भी गिरा हुआ हो, लेकिन अगर वो हरि भक्त है तो उसे भी दीक्षा दिया जा सकता है। The formalities may be slightly changed here and there to make them Vaishnavas. उन्हें वैष्णव बनाने के लिए थोड़ा सा आप नियम कानून बदल सकते हैं। Lord Chaitanya Mahaprabhu recommends that his name should be heard in every nook and corner of the world. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जो है किसी भी नूक एंड कॉर्नर, कोने कोने में भगवान का नाम प्रचार होगा। How is this possible unless one preaches everywhere? जब तक आप सब जगह प्रचार नहीं करोगे तो कैसे जाएगा? कैसे होगा प्रचार? The cult of Lord Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavad Dharma, and he especially recommends Krishna Katha or the cult of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. तो इसलिए वो कृष्ण कथा करते हैं, और तो महाप्रभु इसलिए भागवत धर्म में कृष्ण कथा, भगवद गीता, भागवतम, ये सब करने को रिकमेंड किया गया है। He recommends that every Indian considering this task to be paropkara or welfare activity take the Lord's message to other residents of the world. Other residents of the world यानी बाकी लोगों के पास भी लेके जाना है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जाओ मैं आपको गुरु बनाता हूँ। यहाँ गुरु कौन बनेगा क्वेश्चन है। महाप्रभु बोले जाओ मैं गुरु बनाता हूँ, जाओ लोगों को जाके बताओ, जार देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे ही देश, जाओ 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 जाओ। आपको गुरु बनने का जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ही गुरु हो गए, ऑथोराइज हो गए, जाइए प्रचार तो करिए। अरे चेला तो बनाइए, जाके प्रचार तो करिए। बैठ के सो के हु विल बिकम गुरु, हु इज क्वालिफाइड करके कोई फायदा नहीं। जाओ निकलो, महाप्रभु ने तो अथॉरिटी दे दिया है, क्या चाहिए और। Other residents of the world does not refer only to those who are exactly like the Indian Brahmanas and Kshatriyas,
or like caste brahmanas who claim to be brahmanas because they were born in family of brahmanas. तो ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म आ गया तो बहुत सर पे चढ़ाना है, नहीं है प्रचार कर रहा तो कोई काम कर नहीं हो जा। कई बार ब्राह्मण अपने विद्या का इस्तेमाल करके बस पैसा ही कमाने में लगे रहते हैं। वो उसके लिए है ही नहीं ब्राह्मण, वो तो सेटिस्फाइड होता है और धर्म में पूरा वो होता है। आप कभी इधर आइए उड़पी मध्व संप्रदाय के भक्तों को देखिए, कभी श्री संप्रदाय में जाके उधर के वैष्णव को देखिए, वो चेहरे पे तेज दिखता है कि कैसे ब्राह्मण जीवन जिया जाता है। The principle that only Indians and Hindus should be brought into Vaishnava cult is mistaken idea. कई बार ये सोचना कि केवल भारतीय लोग ही वैष्णव बन सकते हैं, गलत है। There should be a propaganda to bring everyone to the Vaishnava cult. सबको वैष्णव बनाना जरूरी है। The Krishna consciousness movement is meant for this purpose. भक्ति उसी के लिए है। There is no bar to propagating the Krishna consciousness movement, even among people who are born in Chandala, Malicha और Yavana families. चंडाल मलिच या यवन हो तो भी आप उनको भक्त बना सकते हैं। इवन इन इंडिया दिस पॉइंट हैज बीन इनंसिएटेड बाय श्रील सनातन गोस्वामी इन हिज बुक हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास में ये बात को कहा गया है, विच इज स्मृति एंड इज ऑथराइज्ड वैदिक गाइड फॉर वैष्णवस इन देयर डेली बिहेवियर। वैष्णव का दिनचर्या कैसा हो और क्या हो, इसके लिए वो दिया है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं जो बेल मेटल है, कांस है, इसको सोना बनाना है तो मर्क्यूरी से उसको मिक्स करने का एक प्रोसेस है। So by the bona fide diksha or initiation method, anyone can become a Vaishnava. कोई भी वैष्णव बन सकता है। One should take initiation from a bona fide spiritual master coming in the disciplic succession who is authorized by his predecessor spiritual master. This is called diksha vidhan. इसको दीक्षा विधान कहा जाता है। Lord Krishna states in Bhagavad Gita, Vipashritya, one should accept a spiritual master. By this process the entire world can be converted to Krishna consciousness. इस प्रकार पूरा विश्व जो है भक्ति में हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग अगला श्लोक कल ले लेंगे, है ना। अभी नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन चल रहा है प्रचार के लिए। यस अभिनव जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है। एक तो प्रभु जी जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ वर्थ, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? दूसरा प्रभु जी, हालांकि मैंने पढ़ा है कि वर्स्ट आउटकम फॉर द एस्पायरिंग डिवोटी क्या होता है नेक्स्ट लाइफ में। तीसरा प्रभु जी, फ्लाइंग पीपल तो हमने देखे, हमने ये मंत्र पढ़ा है 7 दिन, हमने आपको देखा है, तो फ्लाइंग पीपल आप ठीक है प्रभु। और प्रभु सटल एनर्जीज का जो आपने चर्चा करा, तो उसको एक्सपीरियंस करने का महामंत्र का चैंटिंग से तो होता ही है, तो कोई और भी हमें जानने का तो वैसे जरूरत है नहीं, तो उस पर अगर आप कुछ बताएं। और प्रभु जी क्या प्रभुपाद के जमाने में तो खैर इंग्लिश बहुत ट्रेडिशनल था, कल्ट और प्रोपोगेंडा प्रभु जी अब थोड़ा नेगेटिव सेंस में एक वर्ड यूज होता है। कल्ट को हम बहुत रेस्ट्रिक्टेड, छोटा कुछ मान लेंगे, ऐसे किसी ने अपने मनमानी कुछ कर लिया। प्रभुपाद के समय तो बहुत ट्रेडिशनल इंग्लिश था, तो क्या ये प्रभु जी सही रहेगा? किसी ने मेरे को कल्ट बोल दिया था तो मैं उसको लड़ लिया था कि ये कल्ट नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी चीज है। तो प्रभु जी ये 3-4 चीजें थी, इस पर अगर आप प्लीज। नहीं, कल्ट का क्या है प्रॉपर, वो जैसे जैसे टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, अभी कुछ कुछ वर्ड्स हैं, पहले उसके मीनिंग कोनोटेशंस अलग होते थे, अब अलग हो गए हैं। और यही इंग्लिश लैंग्वेज की यही मतलब खटारा चीज है उसका, कि उसको खुद उसका कोई फ्लो नहीं मालूम है। ठीक है, क्या HBD हैप्पी बर्थडे, क्या वो छोटे छोटे वर्ड्स भी आ गए अभी, सिनोनिम्स एक्रोनिम्स क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे चीजें। लोल, अरे भाई लोल क्या, हमारे यहाँ बकलोल तो बोलते हैं, ठीक है, तो लोल है। तो क्या है कि वो ठीक है, वो तो मतलब एडिटिंग का पार्ट, उसको एडिट भी करोगे, प्रभात बुक्स एडिट हो गया करके, हाँ आप भी देखो कैसे होता है, एडिट किया तो लोग चिल्लाते, देखो प्रभुपाद ने लिखा था, हमको एडिट नहीं करना है। एडिट कर दिया तो चिल्लाओगे, नहीं एडिट किया तो। इसलिए अभी जहां हमको समझ के लेना है कि प्रभुपाद ने क्या लिखा है, ठीक है। और जिसको एडिटिंग का अथॉरिटी है वो अपना देखेगा, वो इतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। दूसरा आपका सेल्फ वर्थ का क्वेश्चन आता है। सेल्फ वर्थ है कि सेल्फ भी किसका है ना, वो इंपॉर्टेंट है। आप अकेले तो हो नहीं, आप भगवान के हो। सो सेल्फ को सुपर सेल्फ के साथ कनेक्ट करके रखना चाहिए, तो आपका वर्थ है ना। जैसे कोई मशीन है, मशीन का एक स्क्रू है, वो स्क्रू का जगह एक जगह पे है, अन्यथा वो वेस्ट है। अभी मैं यहाँ आया तो उड़पी, बहुत सारे सन्यासीज को मिला, मैं मेरा फोटोज डाला है मैंने व्हाट्सएप के उसमें। तो जब वो मैंने फ्रेम्स दिए ना, तो मैंने फ्रेम बहुत हड़बड़ी में बनवाए थे।
तो पीछे जो स्क्रू है ना, जो लगने वाले होते हैं जो पीछे, वो इतना ढीला था कि वो एक निकल रहा था, तो फिर दूसरा मुझे निकालना पड़ रहा था ताकि वो, अब दे रहे हैं तो ढंग से लगे, नहीं तो एक टूटा हुआ एक अच्छा है और दूसरा उसके फिट नहीं हो रहा था। इसमें स्क्रू का क्यों एग्जांपल दे रहा था, अब क्या होता था, हाँ, तो स्क्रू का एक जगह है, अब वो स्क्रू निकाल के मैं अपने जेब में रखा था, उसका क्या वैल्यू है, अब उसको कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने ओरिजिनल जगह पे है ही नहीं जहां उसको शोभायमान होना चाहिए। तो सेल्फ वर्थ तो तब है जब हम कृष्ण से कनेक्टेड हैं। देखो कोई बंदा आर्मी के कपड़े पहन ले, एकदम ऐसा जवान, आर्मी मेजर जनरल, कुछ तो ऐसा बड़ा स्टार वार, वो तो बाजार से वेल्डिंग करके वो सब लगवा सकता है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं कि आर्मी से ही लाना है, वो तो कहीं से भी वो सिला धागा लगा के वो लगा सकता है सब कुछ, और वो बाजार में घूम भी सकता है वैसे एकदम टोपी पे हैट पहन के ठक ठुक ठक ठुक, कोई भी बोलेगा कि नकली है। क्योंकि जो आर्मी वाला घिसता है ना, जो वो जॉगिंग करता है, जो वो ट्रेनिंग लेता है, जो जंपिंग करता है, जो तरीके का बात करता है, जो कर्टसी कॉल होता है, जो अपने सीनियर के लिए रिस्पेक्ट होता है, जो देश के लिए प्रेम होता है, जो जज्बा होता है, वो सब केवल बाहर के कपड़े से नहीं आएगा। ठीक है, तो दिखने में वो दोनों स्वयं दिखेंगे, जो ही बोलेंगे कम अहेड, आगे आओ, तो ये जो है ना अपने टांग फैला फैला के चलाएगा, अब वो जो है ना ठक 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 ठक, अब वो लगेगा ये जवान है, आर्मी का वॉरियर है। तो ऐसे भी आप एक्सपोज हो जाओगे। तो सेल्फ वर्थ तो तब है जब आप सेल्फ के लिए, सेल्फ का सुपर सेल्फ से कनेक्शन होगा। जब आप भगवान के लिए घिसोगे, चमकोगे, तो आप फटे कपड़े में भी चमकोगे, और नहीं तो महंगा महंगा मटका सिल्क का धोती कुर्ता पहन के भी आपका वो वर्थ नहीं होगा। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा आपने पूछा था, क्या पूछा था? तो ये कि वर्स्ट आउटकम फॉर अ एस्पायरिंग डिवोटी इन द वर्स्ट नेक्स्ट लाइफ। आउटकम फॉर अ डिवोटी ये है प्रभु कि वो थोड़ा निग्लिजेंट हो जाए भक्ति में, बेचारा जप करे, फॉर्चून है उसका कि उसको कोई गुरु मिले या कोई भक्त आके टकराए और दरवाजे पे कोई आके बोला कि प्लीज हरि नाम लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, दरवाजे पे कोई छोटा बच्चा भी बोलते प्रभु जी जप करिए, वो भी आपका गुरु है, वो आपको हरि नाम दे रहा है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि होली नेम नॉक्स एवरीबडीज डोर, हरि नाम सबका दरवाजा ठकठकाती है, ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि मेरे को हरि नाम नहीं मिला था, चाहे वो किसी और गुरु परंपरा से मिले, हमारे से मिले, कहीं से मिले, भगवान मनुष्य जीवन में एक बार तो आपको मौका देते हैं जाने का। उसमें भाग्यशाली वो जीव है जो ठकठकाए दरवाजे को स्वीकार कर रहा था उसी समय। अगर वो स्वीकार नहीं करेगा वो चला जाएगा। अभी जैसे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो भगवान कितना बार ठकठकाए। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो रैगिंग हुआ, रैगिंग के लिए हम लोग को लेके गए, तो वहां पे वो जो सीनियर्स थे, वो एक कपड़ा निकालो, ट्यूबलाइट फूक के बंद करो, सब टाइम पास करवा रहे थे। तो कपड़ा वाला जो था ना उधर, मैंने बोला गाली दिया उसको, माँ बहन का गाली दिया उसको, बोला सुन तेरे को यही पीट दूंगा, गाड़ दूंगा, तो हरियाणा का, वो हरियाणा का था। मैं बोला इधर ही, तू इधर से उतरेगा ना पहाड़ नीचे, तेरे चिंदी कर दूंगा मैं, तेरे डेड बॉडी घर भेज दूंगा, इसे डरा दिया था उसको, वो डर गया। तो भले ही वो था, लेकिन वो कुछ भी है तो महाराष्ट्र में था ना, मेरे को क्यों छेड़ेगा वो, तो थोड़ा डर गया। तो बोलता है कि ठीक है तुमको छोड़ देते, लेकिन एक ही ऑप्शन पे। बोला क्या? बोले वो रामकृष्ण वाले बुलाने आएंगे प्रोग्राम में, उसमें नहीं जाना है। तो मैं समझ गया कि मैं को मालूम था वो हरे कृष्ण बोलना चाहता था, लेकिन प्रोविल उसको मालूम नहीं था, इसलिए रामकृष्ण बोल दिया, क्योंकि रामकृष्ण वाले तभी आते नहीं थे, हरे कृष्ण वाले आते थे। मैं बोला हाँ ठीक, मैं मनी मन बोला तू नहीं जा रहा ना, वहां मैं जाऊंगा। उसके बाद जब मैं हॉस्टल में रूम में गया, तो मेरा क्लासमेट था, उसका सरनेम मालपानी था, उसका नाम भूल गया मैं, शशांक मालपानी भूल गया, नाम तो भूल गया यार, नाम याद नहीं रहा ऐसा। तो मालपानी सरनेम था, क्योंकि मालपानी थोड़ा याद रहता है। तो वो जो था कंजूस टाइप था, मैनेजमेंट सीट से आया था पैसा भर के, तो वो कुछ ना कुछ, मतलब शायद उसके पिताजी से किसी इस्कॉन वालों ने या किसी ने पैसा लिया होगा। मुझे बोलता था अरे तू इतना मंत्र मंत्र पढ़ता है, क्यों नहीं जाता अमेरिका, वहां बहुत पैसा कमा लेगा। बोला ऐसे कैसे? बोले हाँ अपने इंडिया का एक साधु गया था, बोले बहुत पैसा कमा लिया, तू भी जा। मैं बोला यार इंजीनियरिंग करने आएगी तो सब करने आए, ऐसे में बोल के छोड़ दिया। पर वो इनडायरेक्टली उन्हीं का बोल रहा था। तो फिर उसके तीसरे दिन ही न्यूज़पेपर में आया कि जॉर्ज हैरिसन जो है वो प्रयाग में अपने आप को क्रिमेट करना चाहते हैं, हरे कृष्णा स्टाइल, कुछ लिखा था। तो मैं बोला अरे देखो ये अंग्रेज भी अब हिंदू हो गया, ऐसे में बोला उसको। बोला अरे वही बूढ़े व्यक्ति का वो चेला है, उसको ही नहीं पता था बूढ़ा व्यक्ति प्रभुपाद है। अरे वही वो साधु का ही चेला है, बहुत पैसा दे दिया बोले इसने, मेरे पापा ने भी 2 लाख रुपए दिया, ऐसा बोल रहा था। मैं बोला कौन है ये साधु? देखो होली ने आने से पहले कितना दरवाजा ठकठकाता है। और उसके जस्ट 7-8 दिन बाद मैं शाम के टाइम में एक्चुअली बाहर चले जाता हूँ, मैं इसी घूम भटकते आत्मा की तरह रहता था।
उस दिन somehow for some reason मैं अंदर में था रूम में। मैं रूम में नहीं होता तो शायद मैं प्रोग्राम में नहीं जाता। मेरा रूम ठकठकाया 2 लोगों ने, वो आए और उन्होंने मेरा नाम एनरोल कर दिया। मैं बोला ठीक है भाई मैं आता हूँ, जाओ। उसमें जो प्रोग्राम में गया उधर से लेके आज तक, वो डे 1 से लेके आज तक मैं उधर का ही हो गया। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी तो वहां कम से कम मेरे हिसाब से उन्होंने हर हॉस्टल के हर रूम में गए थे। 80 लोग पहले प्रोग्राम में आए, करते करते आखिरी प्रोग्राम में 40 लोग आए, और जब वो मंदिर बुलाए तो हम 2 ही लोग गए थे। सोचो। तो आपको ये देखना है कि एक बार मेरे को सपने में आए थे प्रभुपाद जी, इससे मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। प्रभुपाद जी एक बार क्या हुआ था, मैंने किसी सीनियर डिवोटी को ना धमका दिया, तो मुझे परेशान कर रहा था। मैं अच्छा था, मुझसे ज्यादा सीनियर नहीं था, 2-3 साल से था, लेकिन वो परेशान कर रहा था। तो मैंने उसको बोला देख ज्यादा करेगा ना यार टांग दूंगा तेरे को। तो वो डर गया। तो एनीवेज मैंने मेरे सीनियर्स को ही बुला रहे, उसको तमीज है कि नहीं, हम यहाँ जीवन देने हैं, वो हमारे रैगिंग के ले रहे हैं मंदिर के नाम से, समझाओ उसको। तो सीनियर्स ने बोला देख भाई इसे पंगा मत ले, पागल दिमाग का है, तो ये कुछ कर देगा। लेकिन उस रात को ना मुझे सपना आया, सपने में ये आया कि मैं कुएं में गिरा हूँ और मेरे गुरु महाराज रस्सी फेंक रहे हैं, रस्सी डाल दिया नीचे, वो आ जा, और मैं थोड़ा सा रस्सी पकड़ने में मतलब हलगर्जी पना बोलते हैं, ढीला ढाला पकड़ रहा हूँ। ऊपर से प्रभुपाद देख रहे, ही इज अ रास्कल, ही इज नॉट कैचिंग, ही डजंट नो व्हाट मर्सी यू हैव गिवन। मैं बोले नहीं प्रभुपाद मैं आ रहा हूँ करके मैं रस्सी पकड़ के ऊपर आया। तो फिर मैं दूसरा दिन उठा ना, तो मैं जाके उस सीनियर से माफी मांगा। मैं बोला प्रभु सॉरी, वो थोड़ा मैं हेवी हो गया था। तो बोला नहीं कोई बात नहीं, मेरा भी गलती था, दोनों सेटल हो गया, वांचा करके सेटल हो गया। तो पॉइंट क्या है कि प्रभुपाद बोल रहे रस्सी तो पकड़, अब रस्सी डाला है तुझे, अब तेरा हाथ थोड़ी फेविकोल से चिपका सकते रस्सी से, उतना तो तू करेगा। तो वर्स आउटकम ये है डिवोटी का कि वो ये रस्सी को सीरियसली अगर ना पकड़े तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अगर वो नाम लिया है तो उसको स्वर्ग में जन्म होगा, क्योंकि एक बार नाम ले लिया तो बहुत सारा पाप कट गया है, तो उसको स्वर्ग या भौम स्वर्ग में जाना होगा, जहां महाप्रभु का लीला नहीं चलता, जहां तुम्हें देवता या कोई अप्सरा बनना होगा। और ऐसा कहते हैं कि सूर्य देवता के रथ के सामने हजारों अप्सराएं नाचती हैं, तो बहुत सुंदर शरीर मिल जाएगा, अप्सरा करके डिंग डोंग नाचते रहना, और क्या रथ के सामने। वर्ष कम वर्ष डिवोटी को कुछ बुरा नहीं होता। इनफैक्ट उसको अगर मनुष्य जन्म मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर उसको बैकवर्ड ना मिले और मनुष्य जन्म मिले और कहीं वापस कृपा का मौका मिले तो वो भाग्यशाली है। लेकिन वर्ष आउटपुट ये कि नरक जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि नरक में जाकर डंडा खाएगा तो यमराज बोलेंगे छोड़ दो पापा, 1-2 माला किया हुआ है, इसको थोड़ा कम मार के भेजो जल्दी ऊपर। अरे स्वर्ग मिल गया तो 36,000 साल वहां रहना पड़ेगा, तो उसके बाद तो यहाँ कृपा ही खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ के कलयुग में आके गोटियां खेलने हमने। तो ये वर्ष है स्वर्ग जाना। यस प्रभु जी। यस, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नहीं प्रभु जी यही था, मुझे ये भी लगा प्रभु जी कि जब एनर्जी हमारा प्रोग्राम्स की तरफ से हट जाता है ना कि कुछ बड़ा करना है, तब ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है सिर उठाते हैं। मैंने देखा जब आपके प्रोग्राम के लिए मैं 2-3 महीना इन्वॉल्व था तो ये सब क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे मेरे को। ये नेगेटिव एनर्जी तभी आती है जब हम कुछ बहुत हाई ट्राई नहीं कर रहे होते। नेगेटिव एनर्जी क्या है? देखो प्रभु, आप एंगेज नहीं हो ना, आप बात समझो, आप कृष्ण कॉन्शियसली एंगेज ही नहीं हो। जब कर लेना तो चलो साधना है, आपका लाइफ एंगेजमेंट क्या है? लोगों के आंख देखने, उन आंखों से वो माया को देखते हैं, उन आंखों को आप ठीक करने में लगे हो। उसमें भी मशीन्स आ गए हैं, तो उसका ये फिर हम इकोनॉमिकल दबाव में है कि यहाँ से पैसा लग गया है, लोन आ गया है, यहाँ से वो हो गया है, वहां से वो हो गया है। हाँ? बैल भाग के ना जाए इसलिए क्या करते हैं घर वाले, बैल को बड़ा ना लकड़ी का वो टंगा लगा देते हैं। वैसे घर का जो आदमी है वो मेहनत करते रहे इसलिए उसके ऊपर लोन डाल के रख देते हैं। तो माता जी लोग मेकअप करके घूमते रहता है, वो आदमी अपना पसीना निकाल के करते रहते। यही संसार की सच्चाई है। कोलू का बैल बोलते हैं उसको। तो ये बैल है, इसको आप संभालो, ठीक है? हरि Yes, sir. बोल। Right. यस थैंक यू प्रभु जी। जी। सरवन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस बोलिए। प्रभु जी थोड़ा सा
प्रेयर करने के लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। मेरी माता जी का देहांत हो गया था, देहांत हो गया है प्रभु जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे नाम जाप तो करती थी, वो 15 दिनों से जैसे बीमार थी तो नहीं कर पाती थी, और उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं लिया था, तो क्या प्रभु जी उनको फिर अच्छे कुल में इंसान में जन्म अच्छा मिलेगा। प्रभु जी? वो अगर वो प्रामाणिक है, धर्म पालन किए हैं, तो दीक्षा का जरूरत नहीं होता है। नाम जप आदमी तब करता है जब किसी ने बोला है, जो उसको बोला है और जिसके माध्यम से आया है वो ऑथोराइज्ड है, समझे। लाइक मोदी जी जी। बोलते हैं कि सभी लोग अपने घरों में दिया लगाइए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको आके बोलेंगे। उन्होंने एक बार बोल दिया और सरकारी पेपर पे लिख दिया है, उसको जो जो फॉलो करेगा वो सरकार का आदमी होगा, बात समझे। वैसे ही भगवान जो है वो, या प्रभुपाद जी और महाप्रभु जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं नाम, तो नाम जप करे तो ऑलरेडी वो ऑथराइज्ड है। अब वो भगवान को स्मरण किए हैं तो भगवान धाम जरूर जाएंगे, और नहीं भी किए हैं तो अगर वो भौतिक इच्छा नहीं पाले हैं तो वो बहुत अच्छे से उनको वापस मनुष्य जन्म मिल गया, अच्छा सेवा करने का मौका मिलेगा। देखिए भक्तों के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भक्त कैसे भी प्राण छोड़े उनको भगवान सबसे बेस्ट चीज देते हैं, और वो उसके जो स्थिति के लिए वो बेस्ट होता है। ये भगवान बहुत दयालु है। ऐसा मत सोचिए जो मैंने बोला स्वर्ग चला देगा, ऐसे बोलने के लिए बोल देता हूँ मैं, वर्ष कम वर्ष कोई बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा रखी हो तो। अन्यथा भगवान बहुत दयालु है, बहुत रोते हैं मालूम, भगवान गले लगाते हैं एक एक जीव को, एक एक जीव को गले लगाते हैं, हाँ, एक एक का केस स्टडी करते हैं, है ना। तो भगवान एक एक जीव के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान दयालु हैं, वो उनको करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। जी प्रभु जी, थोड़ा सा प्रेयर कर देते प्रभु जी। एकदम क्लियर कर। ओके, एक मिनट में ओके, हरे करताल कृष्ण लाता हूँ। यस दिनेश जी, तब तक आप क्वेश्चन पूछिए, मैं थोड़ा करताल लेके आता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत Yes. प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, एक भगवत गीता में श्लोक आता है, कर्ता मूढ़ आत्मा कर्ता मति मन्नते। आज आपने भी उसको थोड़ा सा कोट किया पीछे, बट प्रभु जी मैं देखता हूँ ऐसा रियलाइजेशन होता है कि भौतिक कार्य हो या फिर आध्यात्मिक कार्य हो, थोड़ा सा ये भाव आ ही जाता है कि मैंने ये किया, तो क्या वो आने जाना अपराध है क्या? नहीं ठीक है, वो कोई अपराध नहीं है, वो एक फेज है, वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, भगवान उसको सीरियसली नहीं लेते। उस कर्ता हम के सिद्धांत पे जीवन नहीं जीना चाहिए, उसका बीच में आ जाना विचार, थोड़ा सा समय के लिए माया में जाना, वो सब ठीक है, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके प्लेट में अचार है, चावल दाल रोटी सब्जी मिठाई और अचार है, अब आप बाकी आइटम छोड़ के सिर्फ अचार खाए जाओगे तो बॉडी में अपचन हो जाएगा, पित्त हो जाएगा। तो आपको मालूम है चावल खाना है वो खाना है, अचार चाटना है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो फिलॉसफी है कर्ता हम इति मन्यते, ये आपको छोड़ देना है, लेकिन फिर भी ये पनपेगा, तो पनपने वाला चीज अलग है, उसके हिसाब से जीवन जी के उसको प्रधान बना देना गलत है, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। विपिन जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे 47 वाले वर्स में वो मेंशन करा था आपने कि कुरुक्षेत्र में जैसे अर्जुन जी को भगवान ने अपना चतुर्भुज वाला फॉर्म रिवील करा था, बट जो हम पिछले दक्ष वाला हमारा जो पूरा सिनेरियो चल रहा था, वहां पे भगवान नारायण आए थे 8 भुजाओं में, तो वो आप मेरे को थोड़ा सा वो बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि दोनों में वो मैं बोल रहा था तभी मुझे खुद क्वेश्चन आ गया था, तो मैं धीर प्रशांत से बात करूंगा वो क्या डिफरेंस है करके, ठीक है। ओके ओके श्योर प्रभु। दोस्त कॉलर धीरू वो आएगा तो "ए" करके चालू हो जाएगा बुलाता हूँ, कल 15 मिनट के लिए आएगा, बता के जाएगा, ठीक है। चल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आइए 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं हमारे शरवण जी के माता जी के लिए। प्रभू जी आणखीन हाँ बोला बोला, विचारा। प्रश्न नाही, आपल्या ग्रुपमध्ये इथं म्हणजे माझ्यासोबत असतात, त्यांचे ते मित्र आहेत, माझे येतात भक्त मंदिरामध्ये सोबत, त्यांच्या काल मुलीचा काल ऍक्सिडेंट, मेजर ऍक्सिडेंट झाला काल. हा सध्या ते म्हणजे बेशुद्ध अवस्थेत आहे, म्हणजे परवा दिवशी रात्री झालं, त्यासाठी पण थोडा कीर्तन करतो. नक्की नक्की सबके लिए कीर्तन करते हैं हम, ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णवरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल युग
धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल मिलेंगे। तो आप में से जो रांची में हैं, 23 तारीख को हम सब 23 तारीख को भूमि पूजन है रांची सिटी में। हम लोग को 1.5 एकड़ लैंड मिला हुआ है। 10 क्लासरूम्स पहले से हैं, बस एक टेम्पल बना रहे हैं राधा गोपीनाथ जी का। आप लोग को आइए, भूमि पूजन है। और 25 तारीख को विदिशा मध्य प्रदेश में हम लोगों का भूमि पूजन है, तो वहाँ के लोग वहाँ आ सकते हैं। ये 2 गुरुकुल्स का भूमि पूजन हो रहा है और अच्छा लैंड भी मिला है और टेम्पल भी बना रहे हैं। सब जगह करेंगे, सर्वत्र प्रचार होए बो मोरा नाम। हम लोग मिशनरीज हैं। हरि बोल हरि बोल। ओके, हरी एजेंट्स। हरि बोल गुरुजी। हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल।